नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास टाइम शो हवालात और मैं हूं आपके साथ याशिका। यहां हम खोलते हैं जुर्म की वो परतें जो अक्सर सच से भी ज्यादा खौफनाक होती है। यहां हर कहानी सिर्फ वारदात नहीं बल्कि एक सबक भी होती है, क्योंकि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता। हम आपको दिखाएंगे वो सच जो पर्दे के पीछे छिपा रह गया। तो तैयार हो जाइए जुर्म की दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि अब खुलेंगे हर राज का पर्दा। इंसानी जान की कीमत क्या होती है? किसी के लिए करोड़ों तो किसी के लिए अरबों। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक जिंदगी की कीमत महज 150 रुपए लगाई गई। जी हां, सिर्फ 150 रुपए। वो रकम जिससे शायद आज एक वक्त का ठीक से राशन भी नहीं आए। उस रकम के लिए एक भाई ने अपने ही भाई के सीने में खंजर घोंप दिया। शिवपुरी के पटेवरी गांव से आई ये खबर रूह कपा देने वाली है। यहां मजदूरी की चंद रुपयों के लिए एक विवाद ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। आज हम हवालात में बेनकाब करेंगे उस सनकी हत्यारे को जिसने खून के रिश्तों पर लालच की कालिख पोत दी। देखिए शिवपुरी की हमारी ये खास रिपोर्ट। 150 रुपए के लिए चचेरे भाई का कत्ल, पेट में चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट। कहानी शुरू होती है शिवपुरी के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पटेवरी गांव से, जहां 57 साल का माधव आदिवासी और उसका चचेरा भाई रमेश आदिवासी एक साथ मजदूरी का सपना लेकर आगरा गए हुए थे। साथ में रमेश की पत्नी अशरफी भी थी। आगरा के आलू के खेतों में पसीना बहाकर ये लोग कुछ कमाने निकले थे। काम खत्म हुआ, रमेश पहले लौट आया, लेकिन उसकी पत्नी और माधव बाद में गांव आए। मजदूरी के बदले मिले कुछ आलू माधव के पास रखे हुए थे। सोमवार की शाम जब सूरज ढल रहा था, रमेश अपने हिस्से के आलू लेने माधव के घर पहुंचा। उसे क्या पता था कि यह शाम उसके भाई की आखिरी शाम होगी। आगरा में मजदूरी, शिवपुरी में कत्ल। मजदूरी के आलू बने मौत का कारण। आलू मांगने आए रमेश से माधव ने सिर्फ एक छोटी सी बात कही, भाड़े के 150 रुपए दे दो और अपने आलू ले जाओ। बस यही वो जुमला था जिसने रमेश के अंदर छिपे हैवान को जगा दिया। महज 150 रुपए के लिए दोनों भाइयों में जुबानी जंग शुरू हुई। गालियां चली, धक्का मुक्की हुई और फिर रमेश ने आओ देखा न ताव अपनी कमर से चाकू निकाला और सीधा माधव के पेट में घोंप दिया। खून से लथपथ माधव जमीन पर गिर पड़ा। चीख पुकार मची, गांव वाले दौड़े। आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम रही। माधव आदिवासी ने दम तोड़ दिया। 150 रुपए की वो खूनी किश्त माधव की जान ले चुकी थी। अरे आलू खोदने गए थे, उस बात के झाड़ू जाता। कहाँ पे खोदने गए थे? किस जगह पे? समसवाल चाकू से मारा था। अच्छा, तो झगड़ा का मतलब आलू खोदने गए थे, किस बात को लेकर हो गया था? मजदूरी के कारण। मजदूरी के? हाँ, तो बोले मजदूरी मुझे अभी दो, अब तो आलू को साफ दोगे तो मजदूरी मिलेगी। कितनी मजदूरी थी इनकी? उसने मतलब कितना काम किया था नहीं पता हो भाई साहब। कहाँ से मारा जी? चाकू से। वारदात को अंजाम देकर रमेश मौके से फरार हो गया। गोपालपुर थाना प्रभारी विनोद यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद माधव का शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन गांव में अब भी दहशत और मातम का सन्नाटा है। 150 रुपए, ये रकम इतनी छोटी है कि शायद हम और आप इसे खर्च करते वक्त सोचते भी नहीं, लेकिन शिवपुरी की पटेवरी गांव में इसी रकम ने एक भाई को कातिल और दूसरे को लाश बना दिया। यह घटना समाज के उस हिस्से की हकीकत बयां करती है जहां गरीबी और गुस्सा मिलकर अपनों का ही खून बहा देते हैं। आज माधव का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और पुलिस रमेश की तलाश में जंगलों की खाक छान रही है। 7 फेरे, 7 वचन और जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में। लेकिन क्या कोई कल्पना कर सकता है जो हाथ मांग में सिंदूर भरने के लिए उठे
वही एक दिन गला रेतने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आई एक ऐसी रूह कपा देने वाली वारदात जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। पति शब्द, एक इंसान ने पति शब्द को कलंकित कर दिया। अक्सर शराब का नशा जब हैवानियत की हदें पार कर देता है तो अक्सर घर कत्लखाना बन जाता है। एक बेबस पत्नी जिसे रस्सियों से बांधा गया, जिसे डंडों से तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। आज हवालात में हम बेनकाब करेंगे उस जल्लाद पति को जिसने अपनी ही जीवन संगनी को तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुला दिया। देखिए सीधी के ग्राम बडोरा से ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सीधी जिला और यहाँ के सिमरिया थाना क्षेत्र का शांत सा गांव बडोरा, लेकिन 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात इस गांव ने वो चीखें सुनी जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। आरोपी मिथिला, जो कि पीड़िता का पति था, लेकिन फितरत से कसाई, शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचता है। घर के भीतर विवाद शुरू होता है, लेकिन यह विवाद साधारण नहीं। मिथिला के सिर पर खून सवार था। उसने अपनी पत्नी को पहले रस्सियों से जकड़ा ताकि वह भाग न सके, शोर न मचा सके, और फिर शुरू हुआ मौत का वो तांडव जो घंटों तक चलता रहा। शराबी पति ने की हैवानियत की सारी हदें पार। रस्सियों से बांधकर पत्नी को बनाया बंधक। शराब के नशे में उड़ गई इंसानियत। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, बडोरा गांव में मातम पसर गया और इस वारदात के बाद दहशत पूरे इलाके में फैल गई। खूनी खेल का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि आरोपी की मां ने ही किया। मां की आंखों के सामने बेटे ने बहू का सुहाग उजाड़ दिया था। सूचना मिलते ही सिमरिया थाना प्रभारी केदार परोहा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि आरोपी ने न सिर्फ डंडों से बेरहमी से पीटा बल्कि अंत में गला दबाकर मौत पक्की कर दी। आरोपी मिथिला वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन सवाल वही है, कानून के हाथ इस जल्लाद की गर्दन कब तक पहुंचेंगे। सगी मां ने खोला खूनी बेटे का काला चिट्ठा। डंडों से पीटा, फिर गला घोटकर ली जान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खोलेगा मौत का हर राज। थाना प्रभारी केदार परोहा के नेतृत्व में पुलिस की टीमें जंगल और संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने और अंदरूनी चोटों की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन गांव वालों और सरपंच के बयानों ने साफ कर दिया है कि यह एक सोची समझी हत्या है। एक अपराधी जिसे बहुत पहले जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, आज उसकी वजह से एक बेगुनाह महिला की जान चली गई। थाना प्रभारी केदार परोहा ने संभाली जांच की कमान। शराब के नशे में चली गई बेगुनाह की जान। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीधी का यह बडोरा गांव आज उस खौफ के साए में है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। शराब की एक बोतल ने एक हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। मिथिला ने सोचा कि वह भागकर बच जाएगा, लेकिन पुलिस की घेराबंदी तेज हो चुकी है। सवाल केवल गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल समाज की उस सोच का है जहां आज भी बंद कमरों में पत्नियां अपनी जान की भीख मांगती है और शराब के नशे में चोर पति हैवान बन जाते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पीड़ित परिवार को कितनी जल्दी न्याय दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। क्या आप सोच सकते हैं कि शादी की महफिल की खुशियां कुछ ही महीनों में इतनी भयंकर त्रासदी में बदल सकती है? प्रतापगढ़ के विवेक नगर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जो कि आपकी भी रूह कपा देंगी। काजल, जिसकी शादी केवल 3 महीने पहले हुई थी, आज अपने जीवन की अंतिम नींद सो चुकी है। हाथों की मेहंदी अभी ठीक से उतरी भी नहीं थी और मार्च आते आते उसका संसार ही उजड़ गया। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के खातिर उसका गला घोट दिया और हैवानियत की हद तो देखिए, आरोपी पति शव को मेडिकल कॉलेज में लावारिस छोड़कर फरार हो गया। क्या यह सिर्फ एक दुखद मौत है या सोची समझी गई हत्या?
आज हवालात में हम आपको दिखाएंगे इस दर्दनाक और संदिग्ध हत्याकांड की पूरी पड़ताल। 4 दिसंबर 2025 विवेक नगर की काजल का विवाह आसपुर देवसरा के निवासी ब्रजेश पटेल के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ था। भाई ने अरमानों के साथ बहन को विदा किया था, लेकिन किसे पता था कि ब्रजेश के घर में खुशियां नहीं बल्कि खौफ का साया है। शादी के कुछ ही दिनों बाद से ही काजल को प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हो गया और फिर वो काली रात आई जब काजल की चीखें हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। आरोप है कि काजल की गला दबाकर हत्या की गई और साक्ष्यों को मिटाने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां आरोपी पति शव और गाड़ी छोड़कर रफू चक्कर हो गया। शादी के 3 महीने बाद तबाह हुआ काजल का घर। पति ने उतारा नवविवाहिता को मौत के घाट। मेडिकल कॉलेज में लाश छोड़कर फरार हुआ ब्रजेश। घटना की खबर मिलते ही प्रतापगढ़ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर सीधे तौर पर गला घोटने और मारपीट का आरोप लगाया है। थाना अध्यक्ष आसपुर देवसरा राकेश चौरसिया ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो यह साफ करेगी कि काजल की मौत स्वाभाविक थी या उसके गले पर किसी के हाथों के निशान थे। फिलहाल आरोपी ब्रजेश पटेल और उसके परिवार की तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत के गहरे राज। थाना अध्यक्ष राकेश चौरसिया ने एफआईआर दर्ज की। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर हत्या या आत्महत्या की धाराओं में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपी अभी फरार है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। प्रतापगढ़ में एक बार फिर एक विवाहिता की मौत ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। काजल की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या एक बेटी का सुरक्षित घर सिर्फ उसका मायका ही है? क्या दहेज के दानव आज भी बहुओं की सांसें छीन रहे हैं? पुलिस की जांच जारी है और सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कितने मुस्तैदी से फरार आरोपी की गिरफ्तार कर इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में एक गांव में एक नवविवाहिता का शव लटकता हुआ आज सुबह फंदे से दिखाई दिया और मृतका के परिजनों का आरोप है कि हमारे बेटी को ससुराल वालों ने मौत के घाट दहेज के लिए उतार दिया। आपको बता दें, ब्रजेश और काजल की शादी 4 दिसंबर को हुई थी। मृतका के भाई का कहना है कि हमारी बहन से दहेज की मांग की जा रही थी और दहेज का रकम न चुकाने की वजह से हमारी बहन को मारकर फंदे से लटका दिया गया है। घटना की सूचना पाकर आसपुर देवसरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटना की जांच पड़ताल करते हुए मृतका के परिजनों के तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों की तलाश कर रही है। बड़ा सवाल उठता है कि दहेज के चक्कर में कब तक बेटियां अपनी जान गंवाती रहेंगी। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दीपेंद्र कुमार सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, प्रतापगढ़। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी, जहां छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए आते हैं, वहां अचानक से गोलियों की तबातोड़ और सन्नाटा ने पूरे शहर को चीर दिया। वाराणसी के प्रतिष्ठित उदय प्रताप कॉलेज का क्लासरूम उस समय कत्लखाना बन गया जब एक छात्र को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब हमारे स्कूल कॉलेज भी सुरक्षित नहीं रहे? कैसे एक छात्र हाथ में पिस्तौल लेकर कैंपस में दाखिल हुआ और अपने ही साथी की जान ले ली? उस वक्त आखिर सुरक्षाकर्मी कहां थे? आज हवालात में हम आपको दिखाएंगे यूपी के कॉलेज में हुई छात्र की हत्या की खौफनाक दास्तां, जिसने सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज, जहां पढ़ाई का शोर होना चाहिए था, वहां अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी। दिन दहाड़े छात्र सूर्य प्रताप सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मंजर इतना खौफनाक था कि हमलावर बेखौफ होकर ट्रिगर दबाता रहा और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। आरोपी मंजीत चौहान हाथ में मौत का सामान लेकर कैंपस में दाखिल हुआ और
पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए सूर्या को मौत की नींद सुला दिया। अगर समय रहते कोई हिम्मत दिखाता तो शायद सूर्या आज हमारे बीच होता। यूपी कॉलेज में सरेआम छात्र को मारी गोली, छात्र सूर्य प्रताप सिंह की इलाज के दौरान मौत। पुरानी रंजिश ने छात्र को बनाया कातिल। घटना के बाद पूरे वाराणसी में हड़कंप मच गया। घायल सूर्या को तत्काल ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि उसने दम तोड़ दिया। पुलिस की मुस्तैदी और मुखबिरों के जाल ने मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि यह दो छात्रों के बीच का मामूली विवाद था, जिसने खूनी मोड़ ले लिया। पुलिस ने मंजीत को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हालांकि कत्ल के इस साजिश में शामिल उसका एक साथी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मुख्य आरोपी मंजीत चौहान गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। वाद विवाद हुआ, उसी वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में दूसरे छात्र के द्वारा पिस्टल निकालकर गोली चलाई गई, जो एक छात्र को लगी है। उसे तत्काल हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। जो तहरीर है वो ली जा रही है, बाकी छात्रों के साथ वार्ता की जा रही है। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। देखिए, अभी इस तरह की कोई सूचना है, स्पष्ट सूचना कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स अभी उसे चेक कर रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, डॉक्टर की टीम लगी हुई है। जो कार्रवाई है वो की जा रही है, साथ ही साथ भी उसका इलाज। देखिए, अभी ये सब चीजें वेरिफिकेशन का पार्ट है। अभी इनिशियल स्टेज पर आपस में वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में ये घटना हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर गेट पर सख्त चेकिंग होती तो शायद वह घटना टल सकती थी। घटना के विरोध में छात्रों ने कॉलेज परिसर में उग्र प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी कॉलेज की यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल है कि क्या शिक्षण संस्थान अब भी सुरक्षित है। मैं यहीं पे छात्र हूँ एमएससी का स्टेट्स का, और मेरा जूनियर लगेगा, मेरा भाई। इसके साथ हम कितने दिन रहे हैं, और आज पता नहीं इन लोग का कुछ आपसी बहस जो भी हुआ था, प्रिंसिपल इन्हें बुलाए हैं, इनके सामने हो रहा है कि क्या बात हुई कोई। उसके बाद प्रिंसिपल इनको बहुत जलील किए हैं, जो आज मर गए हैं उनको जलील किए। उनके सामने निकाला गया पिस्टल। मंजीत चौहान जिनका नाम है, 4 गोली मारा गया है और उनकी डेथ हो चुकी है। मंजीत कहाँ के रहने वाले थे? मंजीत यहीं इधर कहीं का रहने वाले। हमको पूरा उनका चांदमारी बस जो गोली मारा है उनका नाम मंजीत चौहान है। अच्छा, वो क्या अपराधी वो है? अपराधी का नहीं पता मुझे, लेकिन वो पिस्टल लेके चल रहा है, तो यानी हाँ इसी कॉलेज का वो छात्र है। सारी घटना प्रिंसिपल के सामने हुई है। प्रिंसिपल वहाँ से जैसे गोली चली वहाँ से मार के भाग गए हैं। कुछ रंजिश पुरानी थी, कुछ पुरानी रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं। वहाँ पे प्रिंसिपल आके आपके एक तो बच्चे की तरह डांट रहे हैं। प्रिंसिपल अगर बच्चे की तरह डांट रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रिंसिपल लेते हैं। प्रिंसिपल के सामने गोली मार दी गई है, प्रिंसिपल वहाँ से भाग गए, अपनी जान बचा के उसकी जान चली गई। अभी यहाँ पे किसी और का छात्र होता है या आप लोग के बेटे होते हैं, हम लोग के कोई फैमिली होता है, वहाँ पे क्या करते हो? वहाँ पे भागते कि अपनी जान बचाते हैं। टीचर समझा रहे, कोई वहाँ पे नहीं है, कोई भगा दिए सब लोग। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है। क्या बस कार्रवाई की हम लोग को मांग है कि हमारे जो सूर्या मरा उसको इंसाफ मिलना चाहिए। दो छात्रों के बीच मामूली विवाद, उसी दौरान आरोपी ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। सब लोग छिपकर देखते रहे। हमलावर गोलियां चला रहा था। फरार आरोपियों के लिए टीमें गठित की गई हैं और तलाश जारी है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज हत्या ने एक बार फिर कैंपस सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जगह छात्रों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, वहीं खुलेआम गोलियां चल रही हैं और एक छात्र की जान भी चली गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपी हथियार लेकर कॉलेज परिसर में दाखिल कैसे हुआ और क्या सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है। यूपी कॉलेज की घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि हमारी एजुकेशन सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पर करारा तमाचा है।
सवाल ये है कि क्या अब माता पिता अपने बच्चों को कॉलेज भेजते समय उनकी सलामती की दुआ मांगेंगे? आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन क्या प्रशासन उन कमियों को दूर कर पाएगा जिसकी वजह से एक होनहार छात्र की जान चली गई? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पापा, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। झांसी की 26 साल की करिश्मा ने जब ये रोते हुए अपने पिता को कॉल किया तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये एक बेटी का अपने पिता को आखिरी कॉल होगा और ये जो बात हो रही है वो आखिरी बात होगी। इस कॉल के महज 3 घंटे बाद करिश्मा की मौत की खबर आती है। दिसंबर 2024 में जिस बेटी को अरमानों के साथ विदा किया था, मार्च 2026 आते आते उसकी अर्थी सज गई। पढ़ी लिखी बेटी दहेज के दानवों की भेंट चढ़ गई या उसने खुद मौत को गले लगा लिया। आखिर कमरे की वो ऊंचाई जहां उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था, वो फांसी के फंदे पर कैसे लटक गई? आज हवालात में देखिए झांसी के इस हत्याकांड की रूह कपा देने वाली वारदात। झांसी का नवाबाद थाना क्षेत्र, यहाँ के गुमनावारा में रहने वाली करिश्मा की जिंदगी में खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। शादी के महज कुछ महीनों बाद ही रामजी यादव के घर में करिश्मा के लिए प्रताड़ना का नर्क शुरू हो गया। परिजनों का आरोप है कि 10 से 12 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे रोजाना पीटा जाता था। घटना वाले दिन दोपहर 4 बजे करिश्मा ने आखिरी बार अपने पिता को फोन किया। आवाज में खौफ था, आंखों में आंसू थे और जुबां पर सिर्फ एक बात, पापा ये मुझे मार डालेंगे। पिता कुछ कर पाते उससे पहले ही खबर आई कि करिश्मा अब इस दुनिया में नहीं है। एमए पास बेटी हुई दहेज के दानुओं का शिकार। शादी के महज 15 महीने बाद उजड़ा परिवार। जैसे ही करिश्मा के मायके वाले मौके पर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। करिश्मा का शव फंदे पर लटका नहीं बल्कि नीचे रखा हुआ था। गले का मंगलसूत्र गायब था और पति रामजी यादव समेत पूरा ससुराल पक्ष घर छोड़कर फरार था। मोबाइल स्विच ऑफ और घर में सन्नाटा, ये साफ इशारा था कि दाल में कुछ काला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती फरार पति को ढूंढना और उस सुसाइड की गुत्थी सुलझाना है, जिसे परिवार सोची समझी हत्या बता रहा है। दहेज की आग में जल गई करिश्मा की खुशियां। जमीन पर बिछी मिली नवविवाहिता की लाश। क्या मर्डर को आत्महत्या दिखाने की कोशिश? पूरा मामला ये है कि बहन को परेशान करते थे बेफालतू का, छोटी छोटी बातों पर टोचने मारते थे। ऐसा 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 क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, बेफालतू के। जब देखो जब ये चाहिए वो चाहिए मांग करते रहते थे बेफालतू के। अब पैसों की मांग करते थे और किसी भी चीज़ की, कि शादी में तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसा किया, नाक कटवा दी हमारी, क्या कर दिया। अब कि हमें ये चीज़ ऐसी नहीं दी, ये चीज़ ऐसी नहीं दी। और इतने बड़े थे, जैसे कि कल हम जब पहुँचे तो गले में एक मंगलसूत्र भी होता है, पहने रहती है हर कोई। तो जब हम लोग गए तो गले में वो भी नहीं मिला। अब जिसने बॉडी उतारी होगी तो सोचो वो भी निकाल लिया। परिजनों ने बताया कि करिश्मा ने फोन पर कहा था कि पापा ये लोग मार रहे हैं और साथ ही 12 लाख मांग रहे थे। परिवार वाले पहुंचते उससे पहले उन्होंने उसे मार दिया। पिता ने कहा कि वो फांसी लगा ही नहीं सकती, छत बहुत ऊंची है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। झांसी में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। पूरा मामला थाना नवाबाद क्षेत्र के गुमनावारा का है। वहां पर रहने वाली करिश्मा यादव ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि करिश्मा की शादी लगभग 1 साल पहले रामजी यादव से हुई थी। कुछ माह तक तो वैवाहिक जीवन सही चला, लेकिन उसके बाद आए दिन करिश्मा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 10-12 लाख रुपए की मांग हर बार की जाती थी। घटना वाले दिन भी करिश्मा ने 3 घंटे पहले अपने परिजनों को फोन कर अपने हत्या की आशंका बताई थी। लगभग 3 घंटे बाद ही परिजनों को सूचना मिली कि करिश्मा ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि करिश्मा का शव पलंग पर रखा हुआ है, जो काफी संदिग्ध हालत में प्रतीत हो रहा था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस कमरे में आत्महत्या की बात कही जा रही है उसकी ऊंचाई काफी ऊंची थी, जहां पर आत्महत्या करना संभव नहीं है। पुलिस ने सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है।
घटना के बाद से ही ससुराल जन और रामजी यादव पति सहित सभी लोग घर से फरार हैं। झांसी से प्रभात सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। करिश्मा की मौत ने एक बार फिर समाज के चेहरे पर तमाचा मारा है। एक पढ़ी लिखी MA पास बेटी दहेज के लोभियों के सामने बेबस हो गई। पुलिस के पास सब कॉल रिकॉर्ड्स हैं और परिजनों के आरोप, लेकिन सवाल वही है कि क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उस सच को सामने ला पाएगी जिसे मिटाने के लिए ससुराल वाले फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल भर का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कोई नहीं छिप पाया। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक हो जाइए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए खुलासे के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।